वो एक आधी रात का समस्या था। तेज बारिश और बिजली के कड़कने की आवाज दिल दहला देने वाली। बिना रुके बारिश होती ही जा रही है। गरजती बिजली की रोशनी में देखा तो कुछ ही कदमों की दूरी पर था वो कब्रिस्तान। बारिश के पानी से बचने के लिए एक रेनकोट पहनकर, कीचड़ में पैर गंदे होने से बचाने के लिए जूते पहनकर कब्रिस्तान में चले गए 3 व्यक्ति। हमने इस बारिश में यहाँ पर आकर अच्छा काम किया। इतने बड़े तूफान में कोई भी अपने घर से बाहर निकलने से रहे, इसीलिए हम अपना काम अच्छे से कर सकते हैं। बातें बंद कर और जितनी जल्दी हो सके काम पूरा करके निकल जाओ यहाँ से। गिरी के पास एक बहुत ही बड़ा बक्सा है। उसे पकड़कर नीचे ऊपर झूलते हुए चल रहा है, इसलिए बातें कम और काम फटाफट करने को कह रहा है। अनिल के हाथ में एक बस्ता है, उसमें भी काम करने के भारी औजार है, इसलिए अनिल को भी चलने में दिक्कत हो रही है। तीसरे व्यक्ति का नाम हरी है। वो एक टॉर्च पकड़कर कब्रिस्तान की हर खबर को देखते हुए आगे बढ़ रहा है और एक खबर के पास रुक जाता है। आज हम इस कब्र की खुदाई करेंगे। मैं टॉर्च दिखाता हूँ, तुम दोनों फटाफट काम खत्म करो। उस बस्ते में से मिट्टी खोदने वाला सामान निकलकर हरी अपनी टॉर्च लाइट उस कब्र पर डाल रहा था। गिरी और अनिल उस कब्र की खुदाई कर रहे थे। ऐसे काफी देर तक खुदाई करने के बाद उसमें से एक लाश वाला बक्सा निकलता है। रस्सी की मदद से नीचे उतरकर बक्से को ऊपर खींचना होगा। अनिल, जल्दी करो। मुझे एक पल सांस तो लेने दे मेरे भाई। लगातार खुदाई करके मेरे हाथों की जान निकल गई है बाबरे। ऐसे एक पल भी शांत बैठे बिना लगातार काम करते हुए आखिरकार तीनों मिलकर उस खबर में से लाश के बक्से को रस्सी की मदद से बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद हथौड़े से मारकर बक्से को तोड़ देते हैं। ये लाश तो बहुत ही ताजी है। बारिश में भीग गई तो हमारा काम बढ़ जाएगा। जल्दी से वाटरप्रूफ कवर ले आकर ढक देते हैं। ऐसे अपने साथ लेकर आए हुए वाटरप्रूफ कवर से लाश को ढककर गिरी अपने साथ जो पेटी लेकर आया था उसमें रख देते हैं लाश को। लेकिन खोदी हुई खबर को बिना बंद किए ही अपने सारे औजार और लाश को लेकर कब्रिस्तान से बाहर आ जाते हैं। आहा, आज जो काम करना था उसमें से आधा काम तो खत्म हो गया है। पता नहीं बाकी के आधे काम में और कितना वक्त लगेगा। यहाँ पास में है हमारी एम्बुलेंस। तुम दोनों यहाँ रहकर बक्से पर नजर रखो। मैं जाकर चुपके से एम्बुलेंस लेकर आता हूँ। ऐसे उस लाश वाले बक्से को धीरे से एम्बुलेंस में रखते हैं दोनों मिलकर। हरी ड्राइविंग सीट पर बैठता है। गाड़ी चलाने के लिए टॉर्च लाइट बंद करके एम्बुलेंस स्टार्ट करके जोरों की उस बारिश में लाश के साथ वहां से निकलते हैं वो तीनों। इतने से काम से थक गए तो कैसे होगा अनिल? हमें ऐसी बहुत सी लाशें निकलनी है हर रोज। हम जो कर रहे हैं उस काम में मेहनत ही नहीं, बहुत ज्यादा खतरा भी है। इसलिए तुम काम के वक्त अपनी थकान को दूर रखना होगा। वो बातें सुनकर हल्के से मुस्कुराते हुए एम्बुलेंस को सामने जाने देता है हरी। हमें आगे ऐसे और भी काम करने हैं और बहुत से टारगेट वक्त पर पूरा करने हैं। अगर नहीं किया तो बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए काम में जोश दिखाओ, थकान नहीं। ऐसे उन लोगों का काम कुछ दिनों तक यूं ही चलता रहता है बिना किसी दिक्कत की।
दिया हुआ टारगेट अभी तक पूरा नहीं हुआ है। काम में और तेजी लानी होगी। टारगेट पूरा नहीं किया तो मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, जानते हो ना? तुम्हें क्या लगता है हम अपनी तरफ से कोशिश नहीं कर रहे हैं? काम किए बिना खाली बैठ रहे थे क्या? 4 पैसे ज्यादा मिल रहे हैं कहकर ये काम कर रहा हूँ बस। मेरे जिंदगी में कभी भी इतनी मेहनत नहीं की मैंने। ऐसे ये तीनों काम में जोश दिखाने की बातें कर रहे होते हैं। और शहर में कब्रिस्तान से लाशें गायब हो रही है कहकर हर न्यूज़ चैनल पर यही देखते हैं। जिंदा लोगों को किडनैप करके ये मार तोड़ करके पैसे छीनने वाला तरीका तो देखा है, लेकिन यूं कब्र से लाशें ले जाकर क्या मिलता है इन्हें? लाशें गायब होने वाली इस अजीब क्राइम स्टोरी की जांच पड़ताल करने के लिए आए हुए इंस्पेक्टर किशोर वर्मा को हर धर्म की लाशें गायब करने वाले उन चोरों को पकड़ना मुश्किल हो गया है। बाकी की कहानी नेक्स्ट एपिसोड में। वो कहते हैं ना, लालची लोगों को दुनिया भर की दौलत मिलने के बाद भी सुकून नहीं मिलता है। दीपक उन्हीं में से एक है। दीपक के पास एक मुर्गिया का फार्म है, एक चिकन की दुकान है और एक होटल भी है। वो गांव का सबसे बड़ा धनवान है, लेकिन मन को सुकून नहीं है। अगर उसके सामने कोई खुश नजर आए तो वो उनके साथ ऐसा करता है। ये छोटे से लॉलीपॉप से इतना खुश हो रहे हो बच्चे? मेरे पास घर में 2 फ्रिज भर है। हाँ, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। ज्यादा मीठा खाने से दांत खराब होते हैं खड़ूस अंकल। मुझे लगा तू मुझसे एक लॉलीपॉप मांगेगा और रोने लग जाओगे, लेकिन तुम तो शांत हो। भागो यहाँ से। ऐसा है दीपक, उसके लिए बच्चे हो या बड़े, कोई भी उससे ज्यादा खुश या कामयाब नहीं होना चाहिए। इस इंसान के पास निर्मल नाम का एक आगे की सोचने वाला गरीब काम करता है। मैं कल से सिर्फ आधे टाइम के लिए ही काम पर आऊंगा दीपक जी। मैं खुद की एक छोटी सी चिकन के पकोड़े की दुकान खोलना चाहता हूँ। निर्मल की बात सुनने के बाद दीपक को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसे गुस्सा करके अपना नाम खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए अपना शातिर दिमाग चलाता है। ठीक है निर्मल, ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन अपना काम का वक्त बदलने से पहले एक बार अपना हिसाब क्लियर करो, क्योंकि उसके बाद से तो नया हिसाब होगा। ठीक है कहकर निर्मल हिसाब कर लेता है और दीपक नीचे ऊपर करके निर्मल को उसका 20,000 का कर्जेदार बना देता है। मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। मैं सारा हिसाब ठीक से ही रखता था, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो मैं कोई ना कोई गड़बड़ की होगी। निर्मल को दीपक पर बहुत विश्वास था, इसलिए बिना ज्यादा सवाल किए कम से कम समय में वो पैसे लौटाने का वादा करता है, लेकिन खुद की दुकान लगाने सपने को नहीं भूलता है। निर्मल हर रोज सुबह से दोपहर तक दीपक की चिकन की दुकान में काम करता है और दोपहर से शाम तक अपने चिकन पकोड़े की दुकान में काम करता है। ऐसे निर्मल अपना कर्जा बहुत तेजी से चुका रहा था। ऐसा ही चलता रहा तो ये निर्मल कुछ ही दिनों में वो 20,000 लौटाकर यहाँ पर हमेशा के लिए काम बंद कर देगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए।
ऐसे कहते हुए दीपक निर्मल पर एक और झूठा इल्जाम लगाता है। ऐसा इल्जाम कि उसके बाद निर्मल ना तो दीपक के पास नौकरी कर सकता था और ना ही खुद का व्यापार कर सकता था। मैं हर रोज इस बात से परेशान हो रहा था कि मेरी दुकान से एक मुर्गी कैसी गायब हो रही है। मुझे आज पता चला है कि तुम हो इसके पीछे। निकल जाओ यहाँ से और मुझे मेरे पैसे अभी दे दो। मैंने कोई चोरी नहीं की है दीपक जी, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं आपको सारे पैसे दे दूंगा। ऐसे कहते हुए निर्मल सारे पैसे देकर उदास होकर जंगल में चला जाता है, क्योंकि उसके पास अब खोने को कुछ भी नहीं था और ना ही करने को कुछ था। जंगल में भटक रहे उदास निर्मल को एक आवाज आती है। कोई है? मेरी मदद करो, मैं भूख से मर रहा हूँ, कोई तो मेरी मदद करो। कौन है? मुझे आवाज तो आ रही है, लेकिन मुझे कोई नजर नहीं आ रहा है। कौन है? सामने आओ, मैं मदद कर सकता हूँ। ऐसे कहते हुए निर्मल उस आवाज को ढूंढता है। तभी उसके सामने वो पेड़ आता है और ऐसा कहता है, इधर देखो, मैं हूँ एक पेड़। मुझे भूख लगी है और मुझे इंसान का मांस चाहिए। क्या तुम मेरा भोजन बनोगे? निर्मल वैसे भी उसकी जिंदगी बेकार है कहकर उस पेड़ का भोजन बनने के लिए तैयार हो जाता है और उसके सामने जाकर बैठ जाता है। तब वो पेड़ ऐसे कहता है, मुझे कोई भूख नहीं लगी है निर्मल, खड़े हो जाओ। मैं एक जादुई पेड़ हूँ, सिर्फ तुम्हारे जैसे परेशान लोगों की मदद करने के लिए सामने आता हूँ। इसीलिए मैं पहले तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। अब से हर रोज इस पेड़ के पास आकर 2 ताजे और स्वादिष्ट चिकन तोड़कर लेकर जा सकते हो। ऐसे वो पेड़ निर्मल की मदद करता है और उस पेड़ की मदद से निर्मल कुछ ही दिनों में दीपक जितना बड़ा धनवान बनकर उसे बिना कुछ कहे ही रोने पर मजबूर कर देता है।